वो आपके बड़े अच्छे मित्र जो हैं नेतन्याहू, जिनको मैं हमेशा याहू उससे मुझे याद आते हैं वो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। तो सर वो कह रहे हैं कि जी जैसे 9/11, हाँ आज 9/11 भी है, तो हम आज 9/11 को भी याद करते हैं। और नेतन्याहू कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने 9/11 में किया था, इसी तरीके से जी हम जो है वो हमें जहां जहां भी हमास के लोग मिलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान के वजीर आजम कतर गए हैं। तार साहब, कितना ज्यादा जो आप समझते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है वो कमजोर नजर आ रही है, उनकी क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है? आलम इस्लाम के अंदर कहा जा रहा है जी इकट्ठे हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम भी वहां पे मौजूद आज गए हुए थे, अमीर कतर से उन्होंने अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। उस पे पाकिस्तान में बड़ी जो है वो खलबली है और कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में भी कहीं अटैक कर दे। दूसरा कतर में कई लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं बातचीत करने उनके साथ, एक कह लीजिए साथ देने के लिए कतर का, कि दी आपके साथ बहुत बुरा हुआ कि आप क्या जो है उस तरह से टेररिस्ट जो है मीटिंग कर रहे थे मारे गए। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? नेतन्याहू और भी कहीं अटैक करने वाले हैं आपको लगता है? और दूसरा, इस मीटिंग से कुछ हासिल होगा कतर को? ये जरा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हमास के लोगों का नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और इसके साथ एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो कतर से था वो भी इस हमले में मारा गया है। और इन सब को आप देखिए, उनके जो ताबूत हैं वो उनके परचम में लपेटे हुए हैं और उसके बाद वो इनका जनाजा पढ़ रहे हैं। इजराइल ने पिछले 3 महीने में 10 मुल्कों के ऊपर अटैक किया। 10 मुल्कों के ऊपर। कतर एक अकेला नहीं है, 10 कंट्रीज, जिसमें लेबनान शामिल है, यूनान शामिल, जिसके अंदर यमन शामिल है, जिसके अंदर सीरिया शामिल है, जिसके अंदर कतर शामिल है, जिसमें ईरान शामिल है। और जो कश्तियां उन्होंने जलाई हैं समंदर में, जो अटैक किया है, वो अलग चीज है। और मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। बस उनको देखें, माइट इज राइट, जिसका वो कहते हैं जिसका हाथ पैदा करता है, जिसका हाथ पैदा। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन ये चीमा साहब करना चाहूंगा, वहां से सितंबर 11 से निकलकर आज कतर को डिस्कस करना चाहूंगा और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और दूसरे ममालिक की देखना चाहूंगा। चीमा साहब, जहाज देना तोहफे में, चीमा साहब, और ये पूरी दुनिया के अंदर बड़े दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। जाहिर सी बात है, कतर के अमीर ने आज पैगाम दे दिया है कि हमने लड़ाई करनी है इसराइल के खिलाफ, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। और आज इस जनाजे में शिरकत करके उन्होंने अमेरिका और इसराइल को पैगाम दे दिया, इनफ इज इनफ। दोस्तों, इजराइल और कतर के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। उसकी वजह हमास के कई आतंकवादी वहां मीटिंग्स करने या कुछ इजराइल के विरोध में प्लानिंग करने के लिए आते हैं और कतर वहां पे उनको बुलाता भी था। अब इसी बीच में इजराइल ने ड्रोन अटैक करके वहां पर मतलब प्लेन भेजे आपने और वहां पर उनके ऊपर मिसाइल दाग दिए। पर उसके बाद में वहां सहानुभूति के लिए कौन पहुंचा? तो वो पहुंचा पाकिस्तान का पीएम। और वहां पर पता नहीं ये सहानुभूति के नाम पर वहां पे भीख मांगने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए भी गया होगा। अगर इसने गलती से भी अगर वहां पे 1 रुपया भी मांग लिया ना, तो वो लोग वही जमीन में इसे पूरा मतलब कहते हैं ना ध्वस्त कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरी इस्लामिक स्टेट्स आज डरी हुई है अमेरिका के टैरिफ की वजह से, अमेरिका की वजह से, बस इस्लाम के नाम पर ये सिर्फ एक धंधा और आतंकवाद को बढ़ाने की चीजें जो चल रही है, ये पाकिस्तान और ये कतर और इन जैसे देश और तुर्की जैसे देश ये हमास के आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ये आतंकवाद फैला जा रहा है। इजराइल ने कह दिया है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहेंगे हमास के आतंकवादी जो इजराइल को घातक साबित हो सकते हैं, हम उसी देश में घुसकर बिना बताए मारेंगे। आइए क्या कुछ खबर है और पाकिस्तानी किस तरीके से बिलबिलाए हुए सुनते हैं। लेकिन सर ये जो इस वक्त कतर में लोग जमा हो रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं और जगह से गल्फ कंट्रीज के भी हेड ऑफ स्टेट जो है कई वहां पे कहा जा रहा है कि पहुंचेंगे एक दिन में और इसी चीज के ऊपर बात होगी कि इजराइल इस तरह से अटैक कर रहा है और कतर को कैसे जवाब देना चाहिए। तो आपके ख्याल से ये ओआईसी की कंट्रीज कभी आपस में इनकी कोई यूनिटी हो सकती है या आपस में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, या आपको लग रहा है कि बस ठीक है जाएंगे वहां पे खाए पिएंगे और निकल जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं करना कतर के लिए? अगले टारगेट वो है। आई डोंट थिंक कि कोई ग्रेटर इजराइल का टू डाइवर्स।
पहली बात तो ओआईसी के सारे शायद आपने कंट्री तो देखा होगा, मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा, ग्रेटर जिस इजराइल तरीके के से अंदर, अरेबिया फील करता है वो बल्कि एक आपको इस्लामिक खास ब्रदरहुड के कर नाम एक पे चीज एक बताना, प्लेटफॉर्म पे साथ आ बलूचिस्तान सकते का हैं, पर कोहे आप कहिए सुलेमान कि भी वो एक दूसरे के लिए एक साथ ईरान मिल भी के उसका लड़ने हिस्सा चले जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। आप ये इंडोनेशिया ना कभी समझे कि आपके जो लिए ग्रेटर लड़ने नहीं इजराइल आएगा, वो सिर्फ सबसे वहां बड़ा तक इस्लामिक रहेगा, मुल्क है आज। कोहे सुलेमान पे भी जो अमेरिका के कहते हैं पॉपुलेशन में आपने कि उनको जो काउंट कर दिया। हजरत सुलेमान थे, उसके वो बाद अपने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी इस्लामिक उन्होंने कंट्रीज हुआ है है, जैसे बलूचिस्तान। आपके सेंट्रल ईरान एशियन के अंदर तो बहुत कंट्रीज है, ज्यादा दे वुड जोश नेवर सेंड मौजूद देयर है, आर्मी एंड ऑल दैट। सीरिया उसकी उनके लपेट में कोई आएगा, एक चीमा साहब बंदा उसके जाकर के लपेट अगर में कई टेररिस्ट ममालिक है, एक्टिविटी सऊदी कर अरेबिया लेगा का बड़ा तो हिस्सा नेवर उसके रूल अंदर आउट, मौजूद बट ऐसे कोई आर्मी वो नहीं भेजने वाले। और आज की जो रिसेंट बात है, और ये भी कौन कहने बचा की बात है, मैं तो इस चीज ओआईसी पे के यकीन जो नहीं करता, 54 कहते हैं डोनाल्ड कंट्रीज है ट्रंप उसमें साहब की मेजॉरिटी टेलीफोनिक बात हुई 20-25 तो है, आपके अरबिक कंट्रीज हैं। जब अरेबियंस खुद ही नहीं कर, मैं तो कह रहा हूँ ना, उसकी जो आप बात लिखी बताइए है, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कतर ने क्वेश्चन अटैक किया कि करता हैव यू है अचीव्ड योर तो ऑब्जेक्टिव्स, क्या जो उसका अटैक किया, कॉन्सिक्वेंस उसने होगा। कहा नॉट सो इराक फार ने बट वो विल। कुवैत पे अटैक किया और था, आपको पता है जो वो एम्बेसडर ऑफ एक इजराइल उसने कहा मतलब है कि समझ वो विल लीजिए कीप डिजास्टर था। वी विल कीप डूइंग इट। और खास सऊदिया में मतलब कल जो अरबिक नेतन्याहू का वर्ल्ड में खिताब था, नहीं, भी वो रिवाज देखिए वो उन्होंने जो मेरा ख्याल में बहुत उसको साल बाद पहली बार एटलीस्ट प्रॉस्पेरिटी आई है। जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां पे उसको अरेबिया हमेशा ट्रांसलेट से करके बच्चे गरीब और बच्चों को मुफलिस बताना देश चाहिए। रहा है। वो खिताब वहां पे न खाने आपके को कौमी पानी तराने है, के न बाद पीने वो को खिताब पानी है, चलना न खाने को प्रॉपर खाना है। चाहिए। आज जब उसमें उनके बुखारी पास था, रिचनेस आई है तो वो लड़ने उन्होंने जा कहा रहे हैं। कि यही इंजाम करेंगे। अब आप सोच लीजिए ना तो कि हमारे क्या जब दरहकीकत ये मैंने ट्रांसलेट कर 1967 दिया, का उन्होंने कहा 5 कि डेज अगर आप वॉर हुआ था हमास के तो लोगों को 5-6 टेररिस्टों देश को आ गए थे ना अरबी आप साथ पनाह में, देंगे तो इजिप्ट आ आप गया हम था, अंदर घुस के लेबनान आ मारेंगे। गया था, वो सीरिया आ और गया था, सबसे बड़ी अरबिया, बात देखें, सऊदी अरबिया चीमा आ साहब गया था। आपका क्या कहते हैं ना, हुआ? नाम ही काफी है, क्या कर लिया इन पांचों आपका देशों ने? मुसलमान होना ही काफी। कुछ नहीं हुआ। देखिए मारुदु जी, मैंने पहले भी कहा और बार बार कह रहा हूं कि ये जो देखिए मारुदु जी, मैंने पहले भी कहा और बार बार कह रहा हूं कि ये चलता रहेगा, अब तक चलता रहेगा। इजराइल के लिए जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, टॉपिक है ये, अगर वो इजराइल लूज करते हैं तो मतलब चलता रहेगा, अब तक चलता रहेगा। इजराइल कॉन्सेप्ट है जूइश, जो एक आइडिया है वो खत्म। अगर वो इजराइल लूज करते हैं तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि या तो वो रहेंगे या तो कॉन्सेप्ट है जूइश, जो एक आइडिया है वो खत्म हो जाएगा। मतलब तो उनको तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो एक आइडिया लेके वो कब तक रहेंगे या तो कर सकते हैं और कब तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ये तो फिर मतलब किस्मत ही बताएगी। अब वो एक आइडिया लेके वो कब तक उसको सरवाइव कर सकते हैं और कब तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ये तो फिर ये कोई क्या संत है, महात्मा है। बट व्हाट आई कौन है ऑफ द ओपिनियन की बेसिकली टेररिस्ट जो एक ही ऑब्जेक्शन लिया जा सकता था, जो मैंने भी कल या परसों आपके प्रोग्राम में कौन है, कतर वाज अ सेफ बेसिकली वहां पे असैसिनेशन जो एक ही ऑब्जेक्शन लिया जा सकता था, जो मैंने भी कल या परसों आपके प्रोग्राम में कहा था, कतर वाज अ सेफ। नेतन्याहू साहब हैज डिसाइडेड असैसिनेशन को प्रोहिबिट किया गया था, वो भी अब जोन से ऊपर हो गया, जिसे कह लीजिए अप्रूव्ड ऑल टुगेदर। तो नेतन्याहू साहब हैज डिसाइडेड टू गो आफ्टर द हमास, सऊदी अरेबिया की तरफ से आ जाए या कोई कंडेमनेशन कह लीजिए अप्रूव्ड इट ऑल टुगेदर, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? कोई कंडेमनेशन तो मुझे तो सुनाई नहीं दी। एक दो किसी अगर स्टेट ने की होगी इस्लामिक ममालिक ने, आपको छोड़ दीजिए, आप तो हर चीज पे कंडेम कर, इजराइल का नाम आया, कंडेम कर, कहीं से नहीं आया। बल्कि इजराइल एक दो किसी अगर स्टेट पे की होगी इस्लामिक ममालिक ने, आपको छोड़ दीजिए, आप तो हर चीज पे कंडेम कर, इजराइल का नाम आया, कंडेम, सिर्फ कंडेम ही करते रहते हैं। बल्कि इजराइल के किसी को अगर कोई नोबेल प्राइज मिल जाए, बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है तो क्योंकि आप कंडेम लोग हैं तो सिर्फ इट्स अ वॉर अगेंस्ट टेरर। देखिए कहाँ जाता है, कब तक जाता है, मेरे कहने अब वो 9/11 उनको कहाँ याद आ गया नेतन्याहू की। अभी बल्कि मैं डॉक्टर कमर चीमा ने मुझे आज इनवाइट किया था तो उन्होंने वो क्लिप भी चलाई। अब वो 9/11 उनको कहाँ याद आ गया नेतन्याहू की। अभी बल्कि मैं डॉक्टर कमर चीमा ने मुझे, हम भी वैसे ही करेंगे, हमें जहाँ कहीं पता लगा तो वहाँ जाकर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, जैसे समझे अटैक कर दिया जाएगा, जैसे अमेरिका ने किया। क्या हम भी वैसे ही करेंगे? हमें जहाँ अगर पता लगा तो वहाँ जाकर कोई यहाँ उड़ा दिया जाएगा, जैसे समझे अटैक कर दिया जाएगा। हेड ऑफ स्टेट क्या ये सही तरीका है? जाकर अगर आपको अटैक करना कहाँ पता है किसी का कि कोई यहाँ पर मौजूद है किसी कंट्री में, तो उधर की जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे बात करने के बजाय खुद ही जाकर अटैक करना कहाँ तक ठीक है? मैं कभी ये काम ही नहीं किया ना। आपका नाम ही काफी है, ये उसमें मैसेज है कि हम अंदर आएंगे। कतर में आज जो कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर, खाबा खा रहे हैं। एक ऐसे ही और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ही थोड़ी देर बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कालें कहीं से चली गई, इन्होंने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी। इन्होंने की पता है चीमा साहब, इस वक्त जो ज्यादातर हमारे जो अरब इसमें शहजादे हैं, ज्यादातर की तो माए ब्रिटिश है। ये जो पुराने किंग पढ़ने जाते थे वहां पे 2-2 बच्चे करके ले आते थे साथ। इन्हें क्या पता है चीमा साहब, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई किसी मुसलमान मुल्क में जहां में इनके अपने बच्चे पढ़ सके।
अभी तक इनके बच्चे चीमा साहब अमेरिका पढ़ने आते हैं और इंग्लैंड पढ़ने आते हैं। एक हॉस्पिटल ये लोग नहीं बना सके, ये कुवैती, कतरी, सऊदी, जहां अपना इलाज करा सके, आज भी इलाज कराने के लिए अमेरिका आते हैं। और दूसरा चीमा साहब, ये कतर में आज इकट्ठे हैं, कहते हैं जी कि हम यहां इकट्ठे होकर फ्यूचर डिस्कस करेंगे। किस तरह करोगे भाई? लंदन में जो तुम्हारी प्रॉपर्टियां हैं चीमा साहब, उसका क्या बनेगा? फ्रांस शाज़ेलीज़े सुना सारे अरब ओन करते हैं, उसका क्या करेंगे? ये अमेरिका में जो इनकी बिल्डिंगें हैं 100 मंजिला इन अरबियों की, वो छोड़ जाएंगे? बात ये चल रही है कि जी हाँ, अमेरिका ने यहां पे हमारे साथ दोगली गेम की है। ये भी सोच रहे हैं ये बात कि यहां सेंटकॉम का दफ्तर सेंटकॉम का था, ये देख रहे थे जो अटैक हो रहा है, इन्होंने उसको इजाजत दी है। तो सोच रहे हैं ये बात, हाँ देनी है, बिल्कुल दी है, देंगे वो। उन्हें पता है तुम हु द हेल यू आर टू बिगिन विद। मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, हाँ हो सकता है कतरी एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड बर्गर ना खाएं, इससे ज्यादा एहतजाज नहीं कर सके। दैट्स इट, इससे ज्यादा, क्योंकि ताकत ही नहीं है। चीमा साहब 18वीं सदी से लेकर आज तक देख लें, जो किताब है वो यहूदियों की लिखी है। ताकत का अंदाजा लगा, मैं छोटा सा एक पीस पेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश, भारत में जो उन्होंने अपना नया एम्बेसडर लगाया उसकी मां ज्यूइश, आपके पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन आदमी, उसके बच्चे ज्यूइश। गोल्डस्मिथ, पावर का अंदाजा लगा, हिल के विखाओ जरा चीमा साहब, साढ़े के अंदर पासा परत के विखाओ जरा, पासा परत हो जरा। तो देखा दोस्तों, ये साजिद तारे और ये जो कमर चीमा जैसे लोग है ना, ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी जाहिल है। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट एक नहीं हो पा रही है, एक साथ आना चाहिए, दुनिया को फतह करना है, पहले मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, गजा के आतंकवादियों के नाम पर, ये पहले इजराइल को कब्जा करने की सोचेंगे, उसके बाद भारत पर आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते करते हुए पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, तलवार की नोक पे हम जीतेंगे और गजवा हिंद और ये सारी चीजें होगी। मतलब ये जाहिल अभी भी पढ़ लिख कर भी वही दौर में जी रहे हैं। वही दूसरी बात कि इनको लगता है कि इनका पीएम कतर में गया हुआ है सहानुभूति के नाम पे भीख मांगने के लिए, पर हो सकता है कि वहां से पैसे मिले। कैसे मिले? कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी भेज दे। पहले से इनकी आदत है कि पैसों के लिए अपने लोगों को मरवाना। ये पूरी दुनिया में कहीं पे होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तानी बेचते हैं और पाकिस्तान के यहाँ, पाकिस्तान के जो फौजी है वहां पे जाएंगे, वो मरेंगे और उनका पैसा कौन खाएगा? पाकिस्तान के ये पीएम, ये आर्मी चीफ और ये सारे लोग। सोच के देखिए, वो जनता में तक नहीं जाता है, जिनके घर के बच्चे मरते हैं उनके घर तक नहीं पहुंचता है वो पैसा। और ये ऐसी कौम भारत को धमकियां देती है कि हम तुम्हारे साथ जंगे लड़ेंगे, और भारत के जवानों के साथ जो सीना टाइट रख के सर अपने मतलब गर्दन है ना ऐसे ऊपर उठाकर इनसे बात करने की नहीं होती है, और भारत से ये लड़ने की बात करते हैं। आइए पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रही है इस बारे में भी सुनते हैं।